से देखते हैं कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव। मैं बात शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ एलजी साहब को, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। साफ तौर पर ये हमारे जम्मू कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। आज हमारे हाई कमान को इन्होंने नज़रबंद किया है, आज हमारे कश्मीर के लीडरों को इन्होंने नज़रबंद किया है। इनमें डर खौफ है। अगर विकास हुआ है, जम्मू कश्मीर शांति है, तो डरते क्यों हैं इलेक्शंस करवाने में? क्यों नहीं आगे आते आप लोग? क्या डर खाया जा रहा है आपको? सेंटिमेंट्स का काम की ठेकेदारी तो भारतीय जनता पार्टी ने ली हुई है। हरियाणा में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, सरकार तो वहीं पे है ना इनकी, यहाँ पे तो नहीं ना है। तो सेंटिमेंट्स भड़काने का काम कौन कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का। मैं जम्मू के नौजवानों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, अपने स्टेट सब्जेक्ट को बचा लो, अपने रोजगारों को बचा लो, नहीं तो यहाँ पे तिवारी जैसे लोग आकर हमारी जमीनों को हड़पना शुरू कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज के ही दिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 प्रोविजन को यहाँ से एब्रोगेट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को मिलने वाला स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया। इसके बाद आज 4 साल हो गए हैं। क्या बदलाव देखे गए हैं, जिसका दावा जो है केंद्र सरकार ने किया था कि आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव होंगे, खुशहाली होगी, डेवलपमेंट होगी। क्या सही मायने में ये सब कुछ हुआ है? इसी के बारे में जानकारी लेते हैं और बातचीत करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट अर्बन के प्रेसिडेंट सोहित शर्मा जी से कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं और इन 4 सालों को वो किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अरुण जी। सोहित जी, आज 4 साल हो गए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए हुए, और पीडीपी जो इसकी काफ़ी समर्थक रही है, किस तरह से देखते हैं कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव? मैं बात शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ एलजी साहब को, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिस तरह से आज इन्होंने 5 अगस्त 2019 को इन्होंने यहाँ पे 5 अगस्त 2019 को इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म किया, इन्होंने 370 को ख़त्म किया। ये साफ तौर पर ये हमारे जम्मू कश्मीर पे कब्ज़ा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। आज हमारे हाई कमान को इन्होंने नज़रबंद किया है, आज हमारे कश्मीर के लीडरों को इन्होंने नज़रबंद किया है। इनमें डर खौफ है, और यही डर खौफ आज हमें आपको देखने को मिल रहा है, जो आज हमारे ऑफिस के बाहर भी कितने पुलिस वाले लगाए हुए हैं। तो क्या यही वजह है कि आज आप जब इसके विरोध में आए हैं तो आज आपने काली पट्टियां बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये 5 अगस्त 2019 हमारे जम्मू के नौजवानों के स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। वो साजिश आज हम उसी चीज़ को लेकर आज ब्लैक डे मना रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने हमारे जम्मू के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, जिस तरह से इन्होंने हमारे जम्मू के नौजवानों को नशे की तरफ बढ़ा दिया, और क्या क्या कहें अरुण जी, विकास के नाम पर आप देखो हर बार ये विकास विकास की बात करते हैं। अभी तक मुबारक मंडी हमारी जो हेरिटेज है जम्मू की, वो तैयार नहीं हो पाई, तो ये विकास की क्या बात करते हैं? हेरिटेज जो मुफ्ती साहब का एक सपना था, और तब से ये काम चल रहा था, और अभी तक ये वो काम खत्म नहीं कर पाए, तो ये क्या करेंगे? यहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स के इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, लेकिन डॉक्टर कहाँ पे हैं? मरीज रो रहे हैं, दूर दूर तक डॉक्टर दिखाई नहीं देते हैं। तो ये विकास के खोखलापन है। ये पूरे भारत में एक कहते हैं एक चीज दिखाई जा रही है जो सच्चाई में यहाँ पे नहीं है। लेकिन सरकार ने आज कुछ दिनों से ये दावा भी किया है, जिस तरह से रिपोर्ट एक आई है, रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ पर शांति बहाली हुई है, हड़तालें बंद हो गई हैं, किलिंग्स बंद हो गई हैं, तो सब कुछ बेहतरी की ओर चल रहा है। लेकिन जो विरोध करने वाले हैं, जो सिर्फ विरोध करने के पीछे ही लगे हुए हैं, वो इसकी सच्चाई नहीं देखते। देखो अरुण जी, हम तो सच्चाई पे चलते हैं। ये आपसे भी जो रजौरी में नरसंहार हुआ हिंदुओं का, ये कब हुआ? ये इसी साल के बीच में हुआ, 370 के बाद तो नहीं ना हुआ। जो टारगेट किलिंग हुई, जिसमें कश्मीरी पंडित भाई को मरे गए, रजनी बाला जैसी हमारी महिलाएं वहाँ पे जिनकी डेथ हुई, आखिरकार वो भी तो टारगेट किलिंग थी।
तो सो कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ मैं हवा में बातें हैं। अगर विकास हुआ है, जम्मू कश्मीर शांति है, तो डरते क्यों हैं इलेक्शंस करवाने में? क्यों नहीं आगे आते आप लोग? क्या डर खाया जा रहा है आपको? तो ये कुछ बातें हैं जो इनको डर खाया जा रहा है, तभी ये डर खौफ का माहौल बना के रख रहे हैं, किसी को बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अगर कश्मीर में 5 अगस्त 2019 पे ये वहां पे रैलियां कर रहे हैं तो भाई सामने तो आने दो सामने। पीडीपी पार्टी ने अगर डीसी साहब से परमिशन मांगी थी तो परमिशन देने में इनको क्या प्रॉब्लम थी? कहीं ना कहीं अरुण जी ये डर खाया जा रहा है इनको, और वो डर इनको खाता ही रहेगा। नहीं, लेकिन सरकार तो इसके लिए कहती है कि हमने जितनी भी जो कदम उठाए हैं आर्टिकल 370 के बाद या उसको हटाने को लेकर यहाँ पर शांति को रिस्टोर करने के लिए किया है कि ताकि पीस हो, उसी को पीस को जो है सैबोटेज ना हो, इसलिए हम जो है इन रैलियों के लिए ऐसी पार्टियों को जो है इजाज़त नहीं देते कि कहीं बाहर आकर लोगों के जो सेंटिमेंट्स को भड़काने का ये काम करें। अरे सेंटिमेंट्स का काम की ठेकेदारी तो भारतीय जनता पार्टी ने ली हुई है। हरियाणा में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, सरकार तो वहीं पे है ना इनकी, यहाँ पे तो नहीं ना है। तो सेंटिमेंट्स भड़काने का काम कौन कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, सच होता है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है, चीफ जस्टिस पे पूरा विश्वास है, आखिरकार राहुल गांधी जी का तो हो गया ना। हमें पूरा विश्वास है कि 370 का फैसला जम्मू कश्मीर के हक में आएगा, और आने वाले समय में मैं जम्मू के नौजवानों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, अपने स्टेट सब्जेक्ट को बचा लो, अपने रोजगारों को बचा लो, नहीं तो यहाँ पे तिवारी जैसे लोग आकर हमारी जमीनों को हड़पना शुरू कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये जो हालात बने हुए हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह के जो केंद्र सरकार ने दावे किए हैं और यहाँ की जम्मू कश्मीर सरकार दावे कर रही है कि यहाँ बेहतरी हुई है आर्टिकल 370 को हटाने के बाद, और जो पुरानी सरकारें जिस तरह से माहौल यहाँ बना रखा है उसमें बहुत जो बदलाव हुए, लेकिन आप कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है? ये खोखलापन है, ये डर है। ये सरकार कहती थी इसके बाद हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट ले आई, जो पहले इन्वेस्टमेंट कभी नहीं। अरे मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट कहाँ देखने को मिल रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? सांबे में कहाँ इन्वेस्टमेंट देखने को मिली? बड़ी ब्रह्मणा में कहाँ पे देखने को मिली? और यहाँ तक कश्मीर में कहाँ देखने को? मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, सच्चाई कुछ नहीं है। वैसे का वैसा ही सब हाल है, लोग रो रहे हैं, व्यापार खत्म है। और सबसे बड़ी बात देखो, 370 हटाने के बाद जम्मू की जनता को इन्होंने क्या दिया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दरबार मूव बंद हुआ, हमारे दुकानदारी खत्म हो गई, हमारा व्यापार खत्म हो गया, हमारे होटल खत्म हो गए। तो मुझे बताओ कि जम्मू की जनता को क्या क्या नहीं कुछ इन्होंने दिया? इन्होंने बहुत गिफ्ट दिए हैं। अब 2 गिफ्ट हमें ये और दे रहे हैं 5 अगस्त 2019 के बाद से। एक प्रॉपर्टी टैक्स जो स्मार्ट सिटी के नाम पर ये ले रहे हैं, एक प्रीपेड मीटर जो स्मार्ट मीटर के नाम से ले रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है 15-20 दिन हो गए पूरी जम्मू की जनता सड़क पे आ गई हुई है स्मार्ट मीटर के नाम पे। मुझे बताओ एलजी प्रशासन खामोश करके क्यों बैठा हुआ है? क्या उनको महसूस नहीं हो रहा? इतनी कंप्लेन है इस स्मार्ट मीटर की, इतनी कंप्लेन है, फास्ट रीडिंग होती जा रही है। जिसकी दुकानें बंद हैं, जिसके गोदाम में कनेक्शन सिर्फ एक बल्ब है, उधर भी 2-2 हजार के बिल आ रहे हैं, 15-15, 1600 यूनिट आ रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है। और एक नई बात सामने आई, मुझे कल ही पता चली, किसी का बिल आया 50,000 रुपया और यूनिट आई है वहां पे उसके कोई 200 के करीब। वो गया बेचारा कंप्लेन लेके, तो अगले क्या कहते हैं? वो कहते हैं पहले 50,000 रुपया जमा करवाओ, फिर उसके बाद हमारे लोग जाएंगे वहां पे देखेंगे यूनिट पे अगर 200 यूनिट है तो आपके पैसे वापस करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ अरुण जी, जिसके पास गरीब लोग होंगे उसके पास कहां से 50,000 रुपए? उसकी तो बिजली गई ना। इस करके 3 साल पहले जो इन्होंने डिजिटल मीटर लगाए थे बिजली चोरी को रोकने के लिए गए, क्या उस पर इनको विश्वास नहीं है? ये सिर्फ धोखा है, सिर्फ जम्मू की जनता को लूटने का एक साजिश रची जा रही है। चाहे वो रेत बजरी हो, चाहे वो शराब की ठेकेदारी हो, चाहे बहुत कुछ हो। यही भारतीय जनता पार्टी थी, यही भारतीय जनता पार्टी थी जो कहती थी मंदिर को शहर में हम शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे। यही कहते थे भारतीय जनता पार्टी। आज कहाँ है भारतीय जनता पार्टी जिसने पूरे मंदिर के शहर में शराब के ठेके डाल दिए? एक मंदिर के दुकान, एक मंदिर के शहर में 4-4, 5-5 दुकानें खोल दी। ये कहने के कुछ,
खाने के कुछ करने के लोग हैं ये लोग, ये बेईमान लोग हैं, ये जम्मू के लोगों को धोखा देने वाले लोग हैं, ये जम्मू के ठेकेदार, जम्मू के चोर हैं। इनको जम्मू की जनता कभी माफ नहीं करेगी, यही मैं कहना चाहता हूं। तो अभी आपने जिस तरह से देखा कि सोहित शर्मा जी का कहना है कि जिस तरह से 4 साल जो है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके हो गए हैं और किसी तरह की जो है जो डेवलपमेंट के दावे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, वो दावे पूरी तरह से खोखले हैं। आज लोग पहले समय से ज़्यादा जो परेशान हैं, लोगों को जिस तरह से कहा जा रहा था कि उनकी बेहतरी की जा रही है, लेकिन स्मार्ट मीटर के नाम पर और जिस तरह से ये प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस तरह से लोगों के साथ सिर्फ आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के नाम पर उनके सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया गया है।